हेलो व्यूवर्स, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो चलें हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज हम पढ़ेंगे पैदाइश 41 उसकी 1 आयत से लेकर 36 तक। पूरे 2 बरस के बाद फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकल कर नेस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुईं। और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फ़िरौन जाग उठा और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी बालें निकली और उनके बाद 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली और ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं। और फ़िरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूँ हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फ़िरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। उस वक़्त सरदार साकी ने फ़िरौन से कहा कि मेरी ख़ताएँ आज मुझे याद आईं, जब फ़िरौन अपने खादमों से नाराज़ था और उसने मुझे और सरदार नानपिस को जलूदारों के सरदार के घर में नज़रबंद करवा दिया। मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा और ये ख्वाब हमने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहाँ एक इब्री जवान जलूदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई। और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मुनसिब पर बहाल किया था और उसे फांसी दे दी थी। तब फ़िरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैदखाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदल कर फ़िरौन के सामने आया। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर को कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फ़िरौन को जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फ़िरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकल कर नेस्तान में चरने लगीं और उनके बाद और 7 ख़राब और नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली, और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क के मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गईं, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रही। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंटी में 7 बड़ी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने उन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे उसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा कि फ़िरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर ज़ाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं और वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है, और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस हैं। मगर काल के 7 बरस ये वही बात है जो मैंने फ़िरौन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर ज़ाहिर किया है। देख, सारे मुल्क के मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे,
اور ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خداوند کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے کہ تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک کے مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے، اور ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں، اور یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں پڑھنے کو دیا۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور پاک خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے اس کلام میں ہمیں سکھایا کہ خداوند جس طرح فرعون کو 2 دفعہ خواب آئے اور کوئی ان کی تعبیر نہ کر سکا، لیکن خداوند یوسف نے ان خوابوں کی تعبیر کی خداوند، کیونکہ خداوند تیرا روح اس کے ساتھ تھا، خداوند اس کے ساتھ تھا اور وہ تیری رہنمائی میں خداوند چلتا تھا۔ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، اور جتنے عزیز خداوند اس وقت اس دعا میں شامل ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ خداوند پاک خدا تو ان کو بھی یوسف جیسا خداوند اپنا ڈر، اپنا خوف دے، اور ان کے اندر بھی خداوند تو اپنی پاک روح ڈال خداوند، تاکہ وہ حکمت، دانائی، عقل اور فہم کو خداوند تجھ سے حاصل کریں، اور خداوند تو ان کے ساتھ بھی خواب اور رویا میں اور ہر بات ان پر شیئر کرے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔